नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा, कई बार चोर भी जब भाग रहा होता है चोरी करके, तो वो चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है पब्लिक से बचने के लिए, ताकि पब्लिक समझे कि ये विक्टिम है और चोर के पीछे भाग रहा है। ऐसा ही कुछ हाल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है, या करते रहते हैं। ये बार बार ऐसे इसी तरीके के जो शिगुफे हैं छोड़ते रहते हैं। आज एक बड़ा मामला आपके सामने हम रखते हैं कि देखिए किस तरीके से मामले पूरे सब्जेक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है, और केजरीवाल एंड कंपनी इतनी सियानी बनती है, इनको लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही सियाने हैं, दूसरे सब बेवकूफ घूम रहे हैं, किसी को कोई बात समझ नहीं आती है। दरअसल हुआ ये कि ये जो ईडी थी, ईडी के कई लोग मोटी रिश्वत लेते हुए दबोचे गए, जिनमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। अब ये जब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो ये रिश्वत किसके लिए ली जा रही थी? हम आपको बताते हैं कि ये रिश्वत दरअसल जो आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से एक बात कहती आ रही थी कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, कोई इसमें फंसा ही नहीं है, किसी तरीके का कोई काम ही नहीं किया गया, और ईडी तो फर्जी मामला बना के फर्जी तरीके से काम कर रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नेताओं को परेशान कर रही है। अब ये कह तो रहे थे, उसको साबित कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस आदमी को आपने दुश्मनी निकालनी हो और वो आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा हो, तो उसे आप कमजोर बना दीजिए। यानी कि उसके घरेलू रूप में आक्षेप कर दीजिए, उसके कामों पे आक्षेप लगा दीजिए, उसके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। ये सारे काम बहुत ऊंची राजनीति के तहत किए जाते हैं। तो केजरीवाल एंड कंपनी भी दरअसल यही काम कर रही थी, क्योंकि ईडी ने इनको रंगे हाथों पकड़ा था, और इनके डिप्टी सीएम, इनका इनका स्वास्थ्य मंत्री, सबको अंदर भेजा ईडी ने। और ईडी में जम के इन लोगों के खिलाफ जो है इतने सबूत इकट्ठे किए ईडी ने कि इन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर सड़ रहे हैं, इनको जमानत नहीं मिली है। अब आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ईडी की साख पर ही बट्टा लग जाए? तो ईडी की साख पर बट्टा लगाने के लिए इन्होंने एक चाल चली और बहुत मोटी रिश्वत देकर कई लोगों को खरीदने की कोशिश की। ये बात जब ईडी अधिकारियों को ये बात पता लगी, वैसे भी हम आपको ये भी बता देते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने पहले ही ईडी के अधिकारियों को ये डायरेक्शन दे रखी थी, ये निर्देश दे रखे थे कि आपके अंदर से बहुत सारे लोग बिकेंगे और आप उनको पकड़वाएंगे, क्योंकि अगर कोई बिका और बाद में पकड़ा गया तो उसमें ईडी की पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सारे डायरेक्शंस पहले ही होम मिनिस्ट्री ने ईडी के जो टॉप मोस्ट अफसर थे उनको पहले ही दे रखे थे। अब हुआ क्या, ईडी अपने ही लोगों पर नजर रख रही थी, और उनको ये पूरा पूरा शक था कि केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि शराब घोटाले में कुछ नहीं हुआ है, शराब घोटाला तो है ही नहीं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ईडी की साख को ही बट्टा लग जाए और पूरा केस कमजोर पड़ जाए। हुआ भी है, इन्होंने पूरी कोशिश की। एक इनके जो सहयोगी थे शराब घोटाले में, वो अमनदीप सिंह ढल और उनके पिता वीरेंद्र सिंह ढल, ये दो लोग शराब घोटाले में लपेटे गए थे। तो जब शराब घोटाले में लपेटे गए ये दोनों लोग, तो क्योंकि ये एक्यूज थे और इनको भी पकड़ा जाना था, तो इन्होंने एक पंच सितारा होटल के मालिक के थ्रू, सीईओ के थ्रू, और एक एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू एक डील की ईडी के एक अफसर से, असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री। असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री से एक डील की कि भाई आप जो है इस शराब घोटाले में इन दोनों को छोड़ देंगे, इसकी एवज में हम आपको जो आप मुंह मांगा जो पैसा होगा वो आपको देंगे। ये सुराग मिल चुका था कि इस तरीके से कोई डील शुरू हो गई है, और ये डील
एक बड़ी पार्टी जो इसमें कई लोग उसके पकड़े जा चुके हैं, उनके थ्रू ये डील, उनके इशारे पर ये डील की जा रही है। इसके बाद आप जरा समझिएगा तारीख को, क्योंकि तारीख का इंसानी जिंदगी में, देश की जिंदगी में, देश का जो पूरा सफर है, इसमें तारीखों का बड़ा महत्व है। यहां पर भी तारीख को जरा समझिए कि जो ईडी की स्पेशल डायरेक्ट, जब इसकी मामले की पूरी परतें खुलनी शुरू हुई, इसमें सुराग मिलने शुरू हुए कि भाई इस तरीके से एक डील हो रही है, तो ईडी की असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर सोनिया सिंह ने 7 अगस्त को इस मामले में सीबीआई डायरेक्टर को एक लिखित में शिकायत दी। आप समझिए, 7 अगस्त को लिखित में सोनिया सिंह ने एक शिकायत सीबीआई डायरेक्टर को दी और उन्होंने कहा कि हमारे ही कुछ अफसर जो है शराब घोटाले के अंदर डील करने में लगे हुए हैं। अब यहां से सीबीआई का रोल शुरू होता है। आम आदमी पार्टी की अगर बात माने तो संजय सिंह ने आज फिर चिल्लाना शुरू किया इस बात को लेके। आप समझिए वो क्या कहना चाहता है। पहले आप जरा संजय सिंह को सुन लीजिए कि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ईडी पर और सीबीआई पर। ये सब आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, जरा सुन लीजिए। पिछले 1 साल से एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है। एक मनगढ़ंत घोटाला, एक काल्पनिक घोटाला, जो घोटाला हुआ नहीं उसकी जांच चल रही है। जांच पे जांच चल रही है, फिर जांच चल रही है, फिर जांच पे जांच चल रही है 1 साल से। और बार बार ईडी अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है। कभी कहती है 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के चेहरे को बेनकाब करने का काम आपके सामने किया है। मैंने बताया कि किस तरीके से चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ के उसको मारपीट करके उसका स्टेटमेंट लिया गया। मैंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को धमकाया गया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, हम देखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि कैसे ईडी ने झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के, सारे फोन अपने पास रख के यह कहा कि मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के मेरा नाम चार्जशीट में शामिल करने का काम ईडी ने किया। और जब मैंने ईडी को नोटिस दिया तो बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थीं वो पूरी तरीके से सच थी। ये बात साबित होती है कल की घटना से। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं यह ईडी है, इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यह ईडी है, इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ईडी ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया 7 लोगों के साथ। 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में?
दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई, अमनदीप ढल के बाप से ली गई। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है। यही कर रहा है ईडी पिछले 1 साल से। इस घोटाले की जांच के नाम पर, इस तथाकथित घोटाले की जांच के नाम पे कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और हर दिन झूठी खबरें। कभी कहा फोन तोड़ दिया, कभी कहा 54 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, कभी यह स्टोरी, कभी वो स्टोरी। और पूरे देश में यह सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखा है ईडी ने। पिछले 9 वर्षों में 3000 केसेस ईडी ने, 3000 छापेमारी ईडी ने की, और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। यह ईडी किस लिए बना है भाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने। जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो, दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ईडी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह गुंडागर्दी का विंग है, यह एक्सटॉर्शन विंग है भारतीय जनता पार्टी का। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला। कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं, उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा, ये ईडी के अधिकारी करें क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोखा। विधायकों को तो मिलता है 50 खोखा, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं। ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया। बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं, यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये। 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले ये असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था? ये पैसा किसको किसको गया? ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। यह डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। यह खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है। जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का, यह तो एक मामला खुला। इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे,
आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही 1 साल से चल रहा है, 1 साल से यही सिलसिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा, भाई मनी ट्रेल बताओ, कहां कहां पैसा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कुछ तो बताओ। मनीष सिसोदिया के गांव पे छापेमारी, दफ्तर पे छापेमारी, बैंक का लॉकर चेक किया, सरकारी घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन बस बोले जा रहे हैं। तो पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको कहते हैं देख इसके खिलाफ तुझे बयान देना, तेरी जमानत करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। उससे पैसा लेते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उससे जो मनचाहा होता है स्टेटमेंट लिखवाते हैं। ये पूरी की पूरी तथाकथित शराब घोटाले की जांच को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। और जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इनको सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर बना दी जो पूरे देश में विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, एक्सटॉर्शन करने का, रिश्वतखोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। और मैं फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील करूंगा कि इस पूरी घटना का संज्ञान लें और यह विभाग, जो पूरे देश में, अकेले दिल्ली का मामला नहीं, मैंने आपको बताया, झारखंड हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में। हां, बस एक ही चीज है, जो भ्रष्टाचारी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गया उस पे कार्रवाई नहीं होगी, हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, मुकुल राय पे कार्रवाई नहीं होगी, अजीत पवार पे कार्रवाई नहीं होगी, छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होगी, हसन मुशर्रफ पे कार्रवाई नहीं होगी। जो मोदी वॉशिंग पाउडर से नहा लेगा, चाहे वो येदियुरप्पा हो या रेड्डी ब्रदर्स, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो बना ही सिर्फ खुले तौर पे, खुली आंखों से पूरे देश को दिख रहा है कि बना ही सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए है, बना है सिर्फ धमकी देने के लिए, बना है सिर्फ खोखा खोखा करने के लिए, बनाए सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है यही करने के लिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली सुनवाई होनी है मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या या तो आप अपील कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अलावा, क्या वहां जाकर के भी इसका रेफर होगा? देखिए इस तरह की चीज, देखिए ये कोई छोटी चीज तो है नहीं, न ये छुपी है, सारे मीडिया में चल रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी का कोई छोटा अधिकारी नहीं होता, वो गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ एक यूडीसी गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ 5 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। और आप देखते हैं ना, नोट की गड्डी बना के लिखा रहता है ईडी। आपको पता है कितना पैसा पकड़ा इन लोगों ने? 2 करोड़ 14 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ज्वेलरी पकड़ी है। 2 करोड़ 14 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ज्वेलरी पकड़ी है एक चार्टेड अकाउंटेंट के यहां से, जो इस पूरे मामले में शामिल था। आप बताइए, कहीं आप लोगों को खबर पता चली? किसी को कानो कान पता चला? 14 रुपए जिस मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुआ, उसको बदनाम करते हैं। और इनका खुद का अधिकारी जिस रिश्वतखोरी के कांड में शामिल है, उसके यहां से, उससे जुड़े हुए लोगों से 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कैश और 1 करोड़ 90 लाख की ज्वेलरी बरामद होती है। कहीं वो कहीं गड्डी बना के दिखाया नोटों का, ईडी जैसे लिखते हैं। तो निश्चित रूप से मीडिया में भी खबरें चल रही हैं, अखबारों में भी खबरें आई हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी
इस घटना का संज्ञान जरूर लेगा। जब ईडी एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के रूप में तब्दील हो चुका है तो इसका संज्ञान तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी लेना चाहिए। मैं ऐसी अपील करता हूं। आपने सुना होगा कि संजय सिंह किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, किस तरीके से वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा मामला जो ईडी है, ईडी तो पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है और वहां पर सिर्फ खोखा खोखा होता है, सिर्फ खोखों में डील होती है और वो डील ऊपर तक उसका पैसा जाता है और ईडी किसी काम की नहीं है। ये बात संजय सिंह कह रहे हैं, आपने सुन लिया हो। अब हम इसके आगे की बात बताते हैं। जब ईडी को 7 अगस्त को स्पेशल डायरेक्टर सोनिया सिंह ने शिकायत दी डायरेक्टर को सीबीआई के, तो उन्होंने 25 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और ये पूरा मामला जांच के लिए नई दिल्ली स्थित एसीबी को सौंप दिया, जो उनकी यूनिट है। अब एसीबी ने जब इसमें जांच की तो उन्हें पता लगा कि अरे इसमें तो डील चल ही रही है और डील करने वाले कोई और नहीं है, जो इस मामले में अमनदीप सिंह ढल हैं वही इसमें डील कर रहे हैं। और डील करा कौन रहा है? इनका एक सीए है परवीन, जिसके थ्रू ये पूरी डील की जा रही थी। तो ये जो डील थी, ये अमनदीप सिंह ढल, वीरेंद्र पाल सिंह ढल और असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री और यूडीसी नितेश के बीच में ये डील हो रही थी। और कराने वाले कौन थे? एयर इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर दीपक सांगवान, शराब कारोबारी इसमें शामिल ही थे और सीए परवीन, और एक 5 स्टार होटल के सीईओ विक्रमादित्य। ये सारे लोग इसमें डील करा रहे थे। और डील किसके थ्रू हो रही थी? डील हो रही थी अमनदीप सिंह ढल और वीरेंद्र सिंह ढल के लिए। ये पूरी डील चल रही है। इसमें बाद में इस पूरे मामले को इस तरीके से कमजोर किया जाना था कि बाद में जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और जो सत्येंद्र जैन हैं, ये सारे लोग भी बाद में छूट जाने चाहिए थे। यानी कि इस पूरे केस को कमजोर कर दिया जाना था और इसके लिए बाकायदा दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच करीब 5 करोड़ रुपया ले लिया गया था। 5 करोड़ रुपया ले लिया। किसने लिया? असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री और यूडीसी नितेश ने। और किसके थ्रू लिया? सीए परवीन के थ्रू। और कराने वाले कौन थे? 5 स्टार होटल के सीईओ विक्रमादित्य और एयर इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर दीपक सांगवान। ये इसमें दिला रहे थे। और इसमें करना यह था कि जो शराब कारोबारी की जो फंसे हैं शराब घोटाले के अंदर, दिल्ली शराब घोटाले में, उनको इसमें से निकाल देना था, उनको जेल में नहीं जाने देना था और बाद में जो लोग पकड़े भी गए थे उनको छुड़वाना था। यानी कि पूरे केस को कमजोर करने के लिए ये डील हुई थी। और ये टोटल डील थी, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि टोटल डील थी 50 करोड़ रुपए की। यानी कि इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट कराने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाने थे। और 50 करोड़ रुपए कहां से आते? आप समझिए, 50 करोड़ रुपए वो लोग देते जो लोग इसमें या तो फंस चुके थे या फंसने वाले थे। अब आप जानते हैं फंस कौन चुके थे? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एंड कंपनी फंस चुके थे। और फंसने कौन वाले थे? खैर छोड़िए, आप खुद ही समझ लीजिए कौन फंसने वाले थे, क्योंकि आप सब जानते हैं। तो ये जो फंसने वाले थे ये डील करा रहे थे इन लोगों से। अब शिकायत किसने दी? खुद ईडी की स्पेशल डायरेक्टर सोनिया सिंह ने दी। पकड़ा किसने? जिस सीबीआई पे ये आरोप लगाते रहते उसी सीबीआई ने पकड़ा। पकड़े कौन गए? जो डील करा रहे थे और जो पैसा ले रहे थे। अब समझिए, जब ये सारा खेल कराया ही अपने ही लोगों के खिलाफ सीबीआई को, ईडी जो है कंप्लेंट देती है, अपने ही लोगों को पकड़वाती है ईडी। और पकड़वाती किससे? सीबीआई से। तो आज क्योंकि सीबीआई ने ईडी के लोग पकड़ लिए
तो केजरीवाल एंड कंपनी के लिए सीबीआई बहुत बढ़िया हो गई। अभी तक ये तोता थी, कौवा थी, मैना थी, अब इनके लिए अच्छी हो गई क्योंकि इन्होंने बंदे पकड़ लिए। लेकिन आप समझिए पूरे मामले को किस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है कि जिन लोगों को इस शराब घोटाले में फायदा पहुंचाना था और जिनके इशारे पे पहुंचाना था, वो लोग आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ईडी तो खो की डील करती है। तो ये सारा मामला किस तरीके से मोड़ दिया गया पूरा, और इसमें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए कि आप खुद ही चोर हो और दूसरों के पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भाग रहे हो ताकि पब्लिक आपको समझ ना पाए कि आप चोरी कर रहे हो। लेकिन पब्लिक सब जानती है, पब्लिक आपको छोड़ेगी नहीं। आप समझिएगा कि ये पूरा मामला ईडी ने ही सीबीआई को कंप्लेंट करके दिया था। ईडी ने ही अपने उन लोगों को पकड़वाया जो लोग इस मामले के आरोपियों से, या जो जेल के अंदर हैं और जो जेल के बाहर हैं, उनसे पैसे की डील कराई मामले को कमजोर करने के लिए। और जो लोग जेल में बंद हैं उनको जेल से बाहर निकालने के लिए ये 50 करोड़ रुपए की टोटल डील होनी थी, जिसमें से 5 करोड़ रुपया दिया जा चुका था। लेकिन पूरी डील हो पाती, पूरा पैसा दिया जाता, सारे लोगों के लिए केस कमजोर किया जाता, इससे पहले ही सीबीआई ने इनको पकड़ लिया। अब आप जरा समझिएगा कि किस तरीके के लोग हैं ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक सब जानती है और क्योंकि जो लोग इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं वो पहले ही बहुत तेज तर्रार हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े जानकार अफसर हैं, उन्होंने अपने ही उन लोगों को पकड़वाया जो लोग उनकी साख को बट्टा लगाने वाले थे। हमने आपको ये पूरा मामला बता दिया, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।